नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ आर्टिकल। बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर से बहन जी को जो है बीएसपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। उनको बहुत-बहुत बधाई। और इस देश में महिलाओं के साथ लगातार शोषण बढ़ रहा है। सरकार जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, लेकिन इस नारे का अपराधी उल्टा जवाब उनको दे देते हैं। बहन बेटियों के साथ लगातार इस देश में शोषण हो रहा है, उनकी मौतें हो रही हैं, उनको मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, उनके साथ लगातार रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसे में जो है लगातार अब जो है सोशल मीडिया पर लोग सरकार के खिलाफ तंज भी कस रहे हैं। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार में लगातार महिलाओं पर शोषण बढ़ रहा है, उस पर भी लोग काफ़ी नाराज हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भी दे रहे हैं। और जिस तरीके से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लिखते हैं कि जनपद फर्रुखाबाद स्थित थाना कायमगंज के भगवतीपुर गांव के दो दलित लड़कियों की लाशें एक पेड़ से लटकी मिलने की दर्दनाक घटना हुई है। दोनों लड़कियां 26/8/2024 को आयोजित कृष्ण जन्माष्टमी का मेला देखने गई थीं। घर न लौटने पर घर के लोगों द्वारा खोजबीन की गई तो पेड़ पर लड़कियों की लाशें मिलीं। आशंका है कि लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया। कृत्य की निंदा करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी। आप कहते हैं कि बटेंगे तो मरेंगे, किंतु यहाँ तो हम एक हैं, फिर भी हम कट रहे हैं, मर रहे हैं। देखता हूं आपका हृदय पसीजता है या नहीं, न्याय मिलता है या नहीं। जो है किस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य लिख रहे हैं कि इस सरकार में क्या न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा। जिस तरीके से बहन बेटियों पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनका शोषण बढ़ रहा है, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटी में मार दिया जाता है, उनको जो है पेड़ों पर लटका दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती हैं, उनके साथ सामूहिक रेप किया जाता है और दरिंदे लगातार जो है अपना खौफ दिखाते जा रहे हैं। लेकिन सरकार इस पर जो है कड़ा संज्ञान नहीं लेती है क्या? इस तरीके से लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि गुंडे इस देश में न पनप पाएं। लेकिन मोदी जी का ये नारा बिल्कुल उल्टा पड़ रहा है। अपराधी लगातार अपराध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन उस नारे का लोग लगातार उल्लंघन कर रहे हैं और जो है नरेंद्र मोदी जी इस पर कोई कड़ा संज्ञान नहीं ले रहे हैं। क्योंकि महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा आप देख रहे हैं किस तरीके से महिलाओं की सुरक्षा हो रही है। जो है जिस तरीके से गुंडा राज लगातार बढ़ रहा है यूपी के अंदर, वो तमाम राज्यों में भी बढ़ रहा है। और बहन बेटियां कितनी इस देश में सुरक्षित हैं, तो आपको समझने की ज़रूरत है कि करनी और कथनी में कितना बड़ा फ़र्क होता है। और जिस तरीके से अपराधी लगातार इस देश में पनप रहे हैं, वो कहीं न कहीं अब जो है सरकार इस चीज़ में नाकाम है, उनको रोकने में नाकाम है और गुंडागर्दी लगातार लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से सरकार भाषण में अपना कुछ कहती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ और होता है। और सबसे ज़्यादा रेप दलित पीड़ित लोगों का होता है, जिनके साथ न सरकार खड़ी नज़र आती है और ना ही कोई मीडिया। तो आप समझ सकते हैं आपके साथ शोषण किया जाएगा, आपके साथ जो है किस तरीके से मारा पीटा जाएगा, आपको जातियों के नाम पर आपको गालियां दी जाएंगी। और एक तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है और उसमें वर्गीकरण क्रीमी लेयर की बात की जाती है। तो आप समझ सकते हैं इस देश में जुडिशरी के अंदर कौन बैठा है और मीडिया के अंदर कौन बैठा है और सत्ताधारी कौन लोग हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि इस देश में आपकी भागीदारी कितनी है। जब तक आपकी राजनीतिक और सामाजिक हर तरीके से आर्थिक आपकी बराबरी नहीं होगी, आपके साथ शोषण किया जाएगा। और लेकिन आपको सक्षम होने से पहले ही आपका वर्गीकरण करके आपको बांटने की साजिश रची जा रही है इस देश में। और आपको समझने की ज़रूरत है, आप बटेंगे, योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो आप कटेंगे। तो आप समझ सकते हैं अगर आप बट जाएंगे, अभी तक तो बाबा साहब ने जिस तरीके से आपको एससी और एसटी का दर्जा दिया था, ओबीसी का दर्जा दिया था, उसके बाद आपको जातियों में बांटा जा रहा है, आपको अलग कर दिया जाएगा और आप एक दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, अपनों से ही लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपके बीच बहुत बड़ी खाई हो जाएगी। तो आप ये समझने की ज़रूरत है, आपको अलग अलग कर दिया जाएगा और आप पर आसानी से शोषण किया जा सकता है। फूट डालो राज करो, वही दिन आने वाला है और वो भी दिन दूर नहीं होगा अगर जिस तरीके से आप चलते रहे और बढ़ते रहे। तो जो होता था आपके साथ शोषण, वो शोषण फिर वापस से भी आ सकता है। तो ये समझने की ज़रूरत है इस देश में बाबा साहब का संविधान है और कानून है, तो ये स्थिति है। अगर इस देश में बाबा साहब का संविधान ना होता तो आप समझ सकते थे कि आपकी स्थिति क्या हो जाती। इस देश में अगर आप रहते हैं और दलित पीड़ित
SC ST OBC से हैं तो आपको बाबा साहेब को पढ़ना चाहिए, पेरियार फूले साहू अम्बेडकर को पढ़ना चाहिए। बाबा साहेब के वो 3 नारे, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस नारों को लेकर जो है जिस तरीके से किन लोगों ने समझा, उन नारों को किन लोगों ने समझा, कौन लोग आज सत्ता में हैं, कौन लोग आज जुडिशरी में, कौन लोग मीडिया में हैं, तो आप समझ सकते हैं आपको धर्म की अफीम चटाई जाएगी और आप उस अफीम में लगे रहेंगे चाटने में। और जो लोग समझदार लोग हैं, जिन्होंने आपका पहले शोषण किया, वो आज आप समझ सकते हैं किस रेंज पर हैं और आपको किस तरफ गुमराह कर दिया जाता है और आप किस तरफ कांवड़ ढोते रहते हैं और आप लगातार लाइनों में लगे रहते हैं और वो लोग आप पर राज करते हैं। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको बाबा साहेब फूले पेरियार अम्बेडकर साहू को पढ़ना है। अगर आप पढ़ेंगे, सावित्रीबाई फूले को पढ़ेंगे, उनके संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। यही रास्ता एक सच्चा रास्ता है और इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये रास्ता आपको चुनना पड़ेगा। ये सच में ये अमीरी का रास्ता है और आपके स्वाभिमान और सम्मान का रास्ता है। इस रास्ते से आप भटकेंगे तो आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि हमारे महापुरुषों ने इस देश के लिए क्या क्या किया और आपको किस तरीके से जातिवाद के चुंगल से बाहर निकाला। लेकिन इस देश में आज जिस तरीके से फिर दोबारा से वही सिस्टम लागू होने जा रहा है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। आप जातियों में मत बटिए। बाबा साहब ने जिस तरीके से आपको एकजुट किया था तो आप एकजुट रहिए। और जिस तरीके से जो है लगातार इस देश में महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आपको बोलना है और आपको बोलने का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन बोलेंगे नहीं फिर भी मरेंगे, तो इसलिए बोलना बहुत ज़रूरी है। इस देश में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ बोलिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं, आपके हित का कोई काम नहीं होने वाला है। तो इस सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात रखिए और लगातार अपने मुद्दों पर भी नज़र रखिए और फूले साहू अम्बेडकर को भी लगातार पढ़िए, क्योंकि यही एक रास्ता है आपको अमीर बनाने का, आपको शिक्षित बनाने का, आपको संगठित रखने का। लगातार जो है आप इन पर संघर्ष करिए, उनके विचारों को पढ़िए। जिस तरीके से आपको शोषण मुक्त कराया इस देश में, बाबा साहब ने भारत को संविधान दिया और जिस तरीके से सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, ज्योतिबा फूले ने पढ़ने का अधिकार दिया, साहू जी महाराज ने जिस तरीके से जो है आरक्षण का प्रावधान किया, तो आपको समझना पड़ेगा, अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा। और इस बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे चैनल पर पहली बार आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद, शुक्रिया।